tones. नमस्ते मित्रों, मेरा नाम वरुण है और मैं एक अघोरी हूं। सालों से मैं जीवन के अंधेरे गलियारों में भटकता रहा हूं, निषिद्ध ज्ञान की खोज करता रहा हूं और उन शक्तियों का उपयोग करता रहा हूं जिनसे दूसरे लोग डरते थे। आज रात मुझे यक्षिणी का आह्वान करना था, एक ऐसी आत्मा जो अपनी सुंदरता और क्रूरता के लिए जानी जाती है, जो अपार शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन एक ऐसा शुल्क मांगती है जिसे चुकाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जैसे ही मैंने अपना स्थान तैयार किया, हवा में एक अशांत ऊर्जा भर गई। मैंने अपने प्रसाद को अपने चारों ओर एक लाल रेशमी कपड़ा, एक छोटा दर्पण और एक बकरी का सिर रख दिया और प्राचीन शास्त्रों से सीखे गए मंत्रों का उच्चारण किया। प्रत्येक शब्द मेरी जीभ से एक जादू की तरह निकला, रात के साथ घुल मिल गया और उस उपस्थिति को सामने लाया जिसकी मुझे तलाश थी। हवा पीपल के पत्तों को हिला रही थी और मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को एकाग्र किया। अनुष्ठान का पहला कदम मेरे दिमाग से सभी विकर्षणों को दूर करना था। मैंने एक विशाल काले सागर की कल्पना की और जैसे जैसे लहरें घटती बढ़ती रहीं, मैंने अपने विचारों को शून्य में विलीन होने दिया। घंटों बीत गए जब मैं ध्यान में बैठा था। चांद की रोशनी आत्माओं के लिए रास्ता रोशन कर रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे आसपास की परछाइयां कांपने लगीं। उस पल मुझे पता था कि वह पास थी। वातावरण बदल गया, हवा घनी और भारी होती गई, मानो दुनिया ही अपनी सांस रोक रही हो। अचानक अंधेरे की गहराई से एक आकृति उभरी, एक महिला फटे हुए रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई जो रात के आसमान की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें भयंकर तीव्रता से जल रही थीं और उसकी सुंदरता मोहक और डरावनी दोनों थी। मुझे बुलाने की हिम्मत कौन करता है? उसकी आवाज रेशम की तरह बह रही थी, फिर भी उसमें हजारों बुरे सपनों का भार था। मैं, ज्ञान का साधक वरुण, तुम्हें पुकार रहा हूं यक्षिणी, मैंने उत्तर दिया। मेरे अंदर के भय के बावजूद मेरी आवाज स्थिर थी। जैसे ही वह करीब आई, हवा में ऊर्जा की चिंगारी फूट पड़ी। उसकी उपस्थिति ने मुझे इच्छा और भय के जाल में लपेट लिया। तुम सत्ता चाहते हो, लेकिन तुम क्या त्याग करने को तैयार हो? मैंने इस पल के लिए तैयारी की थी, उन लोगों की कहानियों को याद करते हुए जो मुझसे पहले आए थे, मूर्ख जिन्होंने अपनी आत्मा, अपनी समझदारी की कीमत चुकाई थी। लेकिन मैं अलग था, मैं तैयार था। मैं अपने डर का सार प्रस्तुत करता हूं, मैंने घोषणा की। मेरे भीतर एक अजीब आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई। मैं अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार हूं। वह मुस्कुराई, उसके होंठों का एक दुष्ट वक्र जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। बहुत अच्छा, लेकिन जान लो कि अंधेरा आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ता। क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? जैसे ही उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया, मुझे लगा कि मेरे अंदर ऊर्जा का एक झोंका आया है, कच्चा और अदम्य। मेरे आसपास का माहौल विकृत हो गया। पीपल का पेड़ मुड़ गया और फैल गया। इसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जबकि मेरे नीचे की जमीन जीवन से धड़क रही थी। मैं अब सिर्फ एक साधक नहीं था, मैं एक माध्यम था, रात की शक्तियों के लिए एक बर्तन। अपनी आंखें बंद करो वरुण, अपने डर को गले लगाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके शब्द फंदे की तरह मेरे चारों ओर लिपट गए। अपनी पलकों के पीछे के अंधेरे में मैं एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया था जिसे मैंने केवल बुरे सपनों में ही देखा था। छायाएं नाच रही थीं, मेरे दिमाग में रहस्य भरे हुए थे। मैंने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें मैंने खो दिया था। उनकी खोखली आंखें मुझे घूर रही थीं, मेरी पसंद पर मुझे दोष दे रही थीं। पछतावे का भार मेरी छाती पर दबा हुआ था, दम घुट रहा था। मेरे डर का सार मुझे उलझाने लगा, मेरी समझदारी के धागों को खींचने लगा। लेकिन मैंने संघर्ष किया। मैंने अराजकता, शापित लोगों की चीखें और उन छायाओं को गले लगाया जो मेरे संकल्प को कुचल रही थीं। मैं अकेला नहीं था। यक्षिणी की उपस्थिति एक टिमटिमाती लौ थी जो मुझे तूफान के बीच से निकाल रही थी। मैं उसकी रोशनी से चिपकी रही और खुद को हर डर, हर काली याद का एक एक करके सामना करने के लिए तैयार किया। और फिर मैंने इसे देखा, मेरा सबसे अंधकारमय हिस्सा, मेरी आत्मा का एक राक्षसी प्रतिबिंब जो मुझे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। मुझे निराशा का खिंचाव महसूस हुआ, आत्मसमर्पण करने का प्रलोभन। लेकिन मुझे अपने अनुष्ठान का उद्देश्य याद आया। मुझे डर नहीं है, मैंने दहाड़ते हुए कहा। अपनी पूरी ताकत से अंधेरे के खिलाफ धक्का दिया। छाया पीछे हट गई, घायल जानवर की तरह फुफकारने लगी। एक आखिरी धक्का देकर मैंने भ्रम को तोड़ दिया। मुझे लगा कि मुझे बांधने वाली जंजीरें भंगुर टहनियों की तरह टूट गई हैं। दुःस्वप्न टूट गया और मैं हांफते हुए पीपल के पेड़ के नीचे वापस आ गया। यक्षिणी मेरे सामने खड़ी थी, उसका रूप अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा था। वरुण, तुमने अपने डर का सामना किया है,
तुमने शक्तिशाली लोगों के बीच अपना स्थान अर्जित किया है। उसकी आंखों में शरारत और कुछ गहरी बात चमक रही थी। उस अंधकार के प्रति सम्मान जिसका मैंने सामना किया था। मेरी शक्ति क्या है? मैंने उत्साह और भय से हाँफते हुए पूछा। ज्ञान तुम्हारा उपहार है और इसे इस्तेमाल करने की क्षमता। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि महान शक्ति के साथ महान बलिदान भी आता है। ऐसा कहकर वह पीछे हट गई, छायाओं में विलीन हो गई और रात फिर से शांत हो गई। मैं वहीं बैठा रहा। अनुष्ठान का भार मेरे कंधों पर था। मैंने अंधकार के साथ नृत्य किया था, अपने सबसे गहरे डर का सामना किया था और बिना किसी चोट के बाहर निकला था। लेकिन किस कीमत पर? मैं अपने अनुभव की गूंज को अपनी आत्मा में महसूस कर सकता था, जो हमेशा के लिए मेरे व्यक्तित्व को बदल रही थी। जैसे ही भोर हुई, क्षितिज पर सुनहरी रोशनी फैल गई। मुझे समझ में आया कि मैं अब केवल एक अघोरी नहीं था। मैं रहस्यों का रक्षक, शक्ति का अग्रदूत और प्रकाश और अंधकार के बीच नाजुक संतुलन का रक्षक था। और मैं जानता था कि पीपल के पेड़ के नीचे छायाएं हमेशा देखती रहेंगी, अगले साहसी साधक की प्रतीक्षा में, जो अज्ञात के साथ नृत्य करने के लिए पर्याप्त साहसी हो।